तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के डिस्क्रिप्शन में वो ये बात कहता है कि जैसे हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में एक मैसेज, यानी जब आप व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो तो आपको एक कोड भेजा जाता है, ठीक है। तो वो जो कोड आपको भेजा जाता है, जो कोड आपको भेजा जाता है, तो अगर वो आपको रिसीव नहीं होता फॉर एनी रीजन, तो आपसे कहा जाता है कि उसको रीसेंड करवाओ। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब क्या होता है उसके अंदर, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर, कि अ मैसेज इज सेंड एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ये इसका पहला पार्ट है कि आपको एक मैसेज भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट का वेट किया गया और टाइम आउट कर दिया गया, ठीक है। टाइम आउट का मतलब 30 सेकंड का टाइम था, एक्नॉलेजमेंट का वेट किया गया और टाइम आउट हो गए, लीव कर दिया उसको। इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो फिर मैसेज रीसेंट होता है। तो ये टोटल ओवरऑल इसके अंदर बात होती है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में आपके पास ये होता है कि एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है और वेट की जाता है एक्नॉलेजमेंट का, कि अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है दैट इज फाइन, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो फिर मैसेज को रीसेंड किया जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? सबको जी समझ सर। में आती है? इसके लिए मैं एक चीज और भी शेयर दिखा देता हूँ आपको। एक था मेरे पास लैंग्वेजेस, अच्छा, एक इसके ऊपर हम बात करेंगे चैप्टर्स, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये इसका ये आपसे मैंने शेयर किया था इससे पहले, पास पेपर है ये, कंपाइल पास पेपर है ये, पूरा 800 पेजेस का है ये, ठीक है। इसमें आपने जैसे यही वाली बात मैंने आपसे कही ना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की, शेयर हो रहा है आपके सामने, पीडीएफ शेयर हो रही है। जी सर। अब आपने ए आर क्यू था ना, आपने यहाँ ए आर क्यू लिख दिया, आप ए आर क्यू लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास वो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। Another method of error detection is ARQ. Explain how ARQ is used in error detection. ये सवाल आ गया। फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन 2 मार्क का पूछ रहा है ARQ का। ये ARQ की चीजें हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। Uses acknowledgement and timeout. When device detects an error in data transmission, it asks for the packet to be resent. अगर नहीं भेजता, द सेंडिंग डिवाइस रिसेंड द पैकेट आफ्टर द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद दोबारा से वो रिसेंड करेगा और टाइम आउट कर जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि पैकेट करेक्टली ना आ जाए, करेक्ट आ जाएगा टाइम आउट कर जाएगा। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो ए आर क्यू का अगर आप देखोगे तो ए आर क्यू का डिस्क्रिप्शन ही आया है, तो जहां तक आप देखते रहोगे ये आपको तकरीबन 4 पॉइंट्स, 3 से 4 मार्क्स, यहाँ पे इसने 6 मार्क्स का पूछ लिया, लेकिन उसमें उसने पैरिटी चेक और ईआरक्यू दोनों का पूछा है। तो ये वाला पेपर आपका चलेगा यहाँ से। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 1, तो 1 का पार्ट 3 है, तो आप इसके नीचे आ जाओगे, मार्किंग की इसके बाद ही है। तो ये आपको यहाँ पे 1 का 3 जो कह रहा है वो ये 6 मार्क्स का मिल जाएगा, पैरिटी और एआरक्यू के साथ। तो इस तरह से आपके पास ये इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा, अजान अभी हो रही है तो 1 मिनट मुझे दो, अजान मुकम्मल होने के बाद फिर बात करते हैं। इसके और नंबर वन होते हैं टोटल। पैरिटी चेकिंग में ये एरर डिटेक्शन मेथड तो है, ये 2 तरह की पैरिटीज का इस्तेमाल करता है, इवन का या ऑड का। तो इवन पैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वन आपके डाटा में अगर 2468 है तो राहिम वो क्या कहलाएंगे? 2468 अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस हैं डाटा में तो वो कौन सी पैरिटी कहलाएंगे राहिम? तना, योर रिस्पॉन्स एज वेल। सर रिपीट कर सकते हैं? नंबर ऑफ वंस आपके पास जो डाटा में मौजूद हैं अगर वो 2468 हैं
तो वो पैरिटी में क्या कहलाएंगे, कौन सी पैरिटी होगी? इवन पैरिटी। इवन होगी। और अगर नंबर ऑफ 1 1 3 5 7 है तो ऑड। यहाँ छोटा सा सवाल है, वो ये कहता है कि आपके पास ये सवाल गिवन है, आपसे कहा जाएगा कि ये जो गिवन पैरिटी है तो सिस्टम यूजेस ऑड पैरिटी। अच्छा, वो कहता है ये एक बाइट गिवन है, अगर ये इवन का इस्तेमाल कर रही है तो यहाँ क्या डलेगा? इवन का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 2 4 6 8 होने चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 हैं, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे ताकि वो इवन रहे। तो उसने यहाँ 0 लगा दिया। अगले में कहता है कि अगर ऑड का इस्तेमाल करेगा तो हमें वहां 1 डालना होगा। हमें 1 क्यों डालना होगा? हमें सर यहाँ 1 बिकॉज ऑड नंबर है। ताकि, मतलब अगर हम पहले काउंट करते इसको बिना लगाए तो ये 1 2 3 4 4 बने तो ये इवन होते। अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे तो ये 5 होने के बाद ऑड बन जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताते जाओ, सना नीड योर रिस्पॉन्स। और आप चैट पे बताते जाओ। बाकी नमीर, मुझे बताओ, फाइंड द पैरिटी बिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर इवन पैरिटी यूज हो रही है तो आप आखिर में क्या लगाओगे? क्वेश्चन नंबर सर 1। 1 2 3 4 5 6, एक 1 लगाना पड़ेगा आपको पार्ट ए में, क्योंकि ये 5 1 है तो एक 1 लगाओगे तो 6 हो जाएंगे। राहिम आप बताओ पार्ट बी, 1 2 3 4 क्या लगाऊं? सर 0। नमीर नेक्स्ट वाले में 1 2 3 क्या लगाऊं? सर 1। 1। राहिम डी में 1 2 3 4 क्या लगाऊं? 1। नमीर 1 1 1 1, 5 हैं, ऑड में क्या लगाऊं? सर 0। 0 लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ऑड है। तो ये तो हो गई। इसमें 2.3। तो अच्छा, अब ये सवाल सिर्फ सना से। सना, इसके अंदर वाइट 7 एरर, ये बताओ पहले वाले में एरर है कि नहीं? 2.3 ए पहले वाले में एरर है कि नहीं? जो पहले बिट गिवन है आपके पास वो इवन पैरिटी यूज कर रही है, क्या इसमें एरर है या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना। सना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2.3 ए नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 6 इवन पैरिटी यूज कर रहा है, क्या कोई ट्रांसमिशन एरर है या नहीं? राहिम आप बताओ, एरर है या नहीं? सर सी में या ए में? ए में। नहीं है सर। बी में है सर। है, क्योंकि बी में नंबर ऑफ 1 5 हैं। सी में है सर। है। डी में नहीं है सर। नहीं है। ई में है सर। है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्टिविटी का। अच्छा, naturally any of the betting example could have been changed leading to transmission error even though an error has been flagged, it is impossible to know। वो यही बता रहा है कि नॉर्मली जब आप पैरेडीज की बात करते हो तो पैरेडीज आखिर में भी लग जाती है, पहले भी लग जाती है और बीच में भी लग जाती है। तो इसका आंसर जो है, अगर आप लिखते हो कि भाई, सिर्फ इसका आंसर यस या नो हो सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन सी वाली बेट पैरिटी बेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसने पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि आपसे पूछा कर जाता है कि ये कौन सी वाली बिट में मसला आया है, तो इसका जवाब आप ना दोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा किस में आया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी वाली बिट पैरिटी बिट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। पॉइंट क्लियर है? जी सर, अब आप चेकसम का बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता देते हैं। तो ये तो हो गया था पैरिटी ब्लॉक्स के बारे में, आपको पता है तीनों को कि पैरिटी ब्लॉक में क्या करना होता है। एक ब्लॉक गिवन होता है, उस ब्लॉक की रॉ और कॉलम में हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन पैरिटी सवाल मिलता है कि भाई आपके पास यहाँ पे मेंशन होगा इन दिस एग्जाम्पल ट्रांसमिशन हो रहा है और एग्रीमेंट है कि डाटा इवन पैरिटी पे जाएगा। इवन पैरिटी का मतलब है कि रॉ और कॉलम दोनों तरफ नंबर ऑफ 1 2 4 6 8 होंगे। तो अगर आप बिट 5 पे देखो तो बिट 5 पे नंबर ऑफ 1 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई।
हाईलाइट कर दो। बाइट 8 के ऊपर देखो, बाइट 8 पे नंबर ऑफ 1 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये भी ऑड हो गए, ये भी गड़बड़ हो गई। तो इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर आप पैरिटी को पकड़ते हो। तो इसका जवाब सिर्फ 2 लाइनों का आता है कि ये बताना है कि पैरिटी में एरर किस जगह पर आया है। तो आप बता सकते हो कि बाइट 8 जो कि रॉ 8 है उसमें इनकरेक्ट पैरिटी है 3 1 है, और इसी तरह बिट 5 जो कॉलम 5 है उसके अंदर आपके पास 5 जो है नंबर ऑफ 1 है जो एरर कॉज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है सबको? राहिम, नमीर एंड सना, ये जी सारी सर समझ। बातें समझ में आती हैं? जो आप चेकसम का पूछ रहे हो ना, एक मेथड आपको बुक में गिवन है, उस मेथड से ज्यादा आसान मेथड ये समझ लो। यहाँ मैं 2 3 बातें बताऊंगा, अगर आप वो समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 1, चेकसम आपके पास जो 8 बिट्स होती है ना, उन 8 बिट का जो रिजल्ट आता है, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल याद हो तो आप मैक्सिमम तमाम बिट्स को अगर ऑन कर दोगे ना तो आपको 255 मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है मेरी? पूरी बाइट में अगर आप सबको 1 कर दोगे तो आपको मैक्सिमम आंसर 255 मिलेगा। क्या इस बात से एग्री करते हो? 1 2 4 8 16 32 64 128, ये वाला मेथड याद है आपको? जी सर। इसकी बात कर रहा हूं मैं कि ये मेरे पास आपके पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं करता हूँ इंसर्ट टेबल और ये मेरी आ गई 8 वैल्यूज। तो आपको याद है हम एक तरीका करते थे 1 2 8, यहाँ 64, यहाँ 32, यहाँ 16, 8 4 2 1, और अगर मैं यहाँ सब जगह 1 1 1 डाल दूं तो इन सब का सम मेरे पास कितना आएगा बताओ? 255। 255। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर आपकी गिवन वैल्यू का सम 255 से ज्यादा है, वो यहाँ पे 2 3 बातें बता रहा है। नंबर 1, वो यहाँ पे ये कहता है कि देखो अगर आप 2 की पावर 8 ले रहे हो ना, 2 की पावर 8 का मतलब है 8 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 8 -1 कर दो। उसकी वजह ये कि जो 00 00 00 00 इस वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, तो इसको अगर माइनस करो तो आपके पास मैक्सिमम 255 वैल्यूज बनती हैं। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी सम ऑफ ऑल बाइट्स, आपकी जो बाइट्स का सम है वो लेस देन 255 है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 255 है, तो चेकसम वही वैल्यू है। अब इसको मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं कि ये एक्टिविटी 2.5 नजर आ रही है आपको, इसमें 148 दे रहा है। तो सवाल के हिसाब से अगर उसने मुझे बोला कि 148 का चेकसम निकालो तो मेरा जवाब होगा सिंस द वैल्यू इज लेस देन 255, कि जो वैल्यू है वो 255 से कम है, सो द वैल्यू इटसेल्फ इज अ चेकसम। क्या ये बात समझ में आती है मेरी? अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि जो वैल्यू दी गई है वो 255 से कम है, तो वो वैल्यू इटसेल्फ चेकसम है, क्योंकि यहाँ पर उसने ये बात कह दी है कि अगर वैल्यू का सम 255 से कम या इक्वल है तो इटसेल्फ वो चेकसम है। If the sum of all byte in transmitted block of data is less than equal to 255, then the checksum is this value. तो वही वैल्यू चेकसम हो जाएगी। क्या मेरी इस बात से एग्री करते हो कि मैं 148 का जो आंसर दूंगा वो ये दूंगा कि since the value is less than equal to 255, then the value itself is a checksum? क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? जल्दी से बताओ तीनों। जी सर ठीक कह रहे हैं। नमीर ठीक कह रहा हूँ? यस सना सर। समझ में आ रही है? सिर्फ चेकसम कैलकुलेट कहाँ होगा? 905 दे रहा है, 905, ठीक है। एक बुक में मेथड दिया गया है कि आपने 256 से उसको डिवाइड करना है, यहाँ पे 256 से डिवाइड करना है। मैं भी वही चीज बता रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से, इसमें लंबी चौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको 905 दे रहा था, आप 905 उठाओ, 256 से ये फिक्स वैल्यू है, 256 3 768 होता है। यहाँ से इसको दोगे 10 होगा, इसको दोगे 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 10 उसको दे चुका था, 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 इसको दे चुका था, 8 बचा था, 8 में से 7 गया 1 सर 137। हाँ दोबारा टू बोलो। 256 से क्यों करना है, 255 से नहीं करना? नहीं, यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर दिया हुआ है, देख लो।
उसका एल्गोरिथम है कि कोई वैल्यू अगर 1185 है तो उसको आप 256 से ही डिवाइड करोगे। यहाँ पे भी कह रहा है कि लेकिन वैसे डिवाइड, 255 से करता है। नहीं 255 से नहीं करते, वो तो ये बता रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है 2 की पावर 8 का वो 256 होता है, क्योंकि जो जीरो की वैल्यू अगर 8 जीरो हो जाएंगे तो वो किसी काम की नहीं होती, उसको माइनस कर दो तो 255 बचता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने आसान लफ्जों के अंदर सिर्फ 255 से वैल्यू को पूरा किया है, यानी 255 थ्री जा 768 आता है, जो बच रहा है 137 है, तो आप बोलोगे जो बचता है ना रिमाइंडर, वही आपका कहलाता है चेकसम। बस पॉइंट समझ में आ रहा है? आपके पास कोई भी सवाल आ जाए, उस सवाल को आपने उठाना है और 255 से 256 से उसका डिवीजन लेना है, और जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर आपका जो है वो होगा चेकसम। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ आ गई। अब सर ठीक। देखो इसको ना, प्रूफ करके दिखा सकते हैं एल्गोरिदम? किसको? सर ये आप कह रहे हैं ना कि जैसे डिवीजन करके आपने जो रिमाइंडर है वही चेकसम होगा, तो सर इसको एल्गोरिदम से आप प्रूव कर सकते हैं? एल्गोरिथम से हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ से भी आगे देख लो ना, छोड़ो उसको तुम। कितना आ रहा है? 1185 आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, 1185 आ रहे हैं। 1185 को कहाँ तक लेके जा सकते हो? 256 और 1024 तक तो लेके जा सकते हो ना? जी सर। 256 को अगर करोगे तो कहाँ तक जाओगे? सर 1024। तो बचेगा कितना? निकाल के देख लो। सर वही सही आंसर आ रहा है, चेकसम वही लफ्जों में तो 161 आ रहा प्रूव हो गया ना तुम्हारा। है। जी सर। क्लियर है भाई सबको? तो सर जब भी वैल्यू 255 से कम होता है, इससे ही पता चलता है कि ये ठीक डेटा ट्रांसमिशन हुआ है। नहीं, ऐसे इससे चलता इसका ताल्लुक नहीं होता, मतलब हम इसमें ये नहीं कहेंगे। वो बस ये चेक इसमें इस तरह से कहता है कि आप जो भी डाटा भेजो उसका सम करके भेज दो, अगर उसका सम दूसरी साइड के ऊपर मुख्तलिफ आए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने भेजा 10101010, ऐसा ही है ना? इसकी बाइनरी वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू कुछ और होगी। दूसरी साइड पे जाके अगर वो 10101011 हो गया, तो आपके पास फर्क कहाँ आ रहा है बताओ? जो आखिरी में जीरो था वो 1 हो गया, तो उसकी वजह से सेंडिंग साइड के ऊपर अगर वैल्यू लेट सपोज 139 आ रही थी, तो रिसीविंग साइड पे 140 आ रही होगी। दिस कॉजेज एन एरर। यहाँ देखो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है राहिम? जी सर। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मेरे पास था 10 10 10 10, सही है? इसका सम क्या आना चाहिए ये बता दो 1248 के हिसाब से। बताओ कोई मुझे, क्या बनेगा? 128 ऑन है, 32 ऑन है, 160, 160 और एक 8, 168 और दो 170। इसका सम 170 आ रहा है। आपने वो 170 लगा के भेज दिया। राहिम ये वाली बात समझ में आ रही है? 170 जी आ जी। रहा है और आपने 170 लगा के भेज दिया। रिसीविंग साइड पे ठीक। ये वाला 01 हो गया, तो 170 थोड़ी आएगा, फिर वहां पे क्या आएगा? ज्यादा आ जाएगा। 171 हो जाएगा। जी। तो जब वहां पे 171 पहुंचेगा तो वो बोलेगा यार मुझे पैकेट में तो 170 मिला था, आप 171 कैसे भेज रहे हो? तो आप पकड़ सकते हो कि एरर आया है। तो एप्लीकेशन ये होती है इसकी। जैसे हम उस पर लिखते हैं ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 पेजेस, तो ये इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि बीच में से अगर कोई पेज वेज निकल गया तो कंफर्मेशन हो जाए कि भाई 18 पेजेस ही तो 18 ही होने चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कुछ मुश्किल तो बातें नहीं कर रहा मैं? इतनी खामोशी हो रही है। नहीं सर।
नमीर क्लियर है? राहिम आप बताओ और सना आप बताओ। जी सर ठीक है। ठीक है, तो फिर हम कल है ना हमारी क्लास इंशाल्लाह, फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। सही है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।